बीते कुछ दिनों की अगर बात करें तो सिर्फ राजधानी रांची में छेड़खानी की कई घटनाएं सामने आई हैं और इन घटनाओं ने महिलाओं की सुरक्षा पर विशेष तौर पर सवाल जरूर खड़े कर दिए हैं। एक के बाद एक घटनाओं ने महिलाओं को दहशत में डाल दिया है। कहीं छोटी छोटी मासूम बच्चियों के साथ छेड़खानी की घटना सामने आई है तो कहीं कॉलेज की छात्राओं को निशाना बनाया गया। सवाल यह है कि आखिर ये किस तरह की मानसिकता को दर्शाता है? आखिर इस तरह की घटनाओं का दोषी कौन है? एक समय था छेड़खानी और यौन उत्पीड़न जैसी घटनाएं ना के बराबर होती थी, या यूं कहें कि सामने नहीं आ पाती थी, और समय बदलता गया और महिलाओं ने रूढ़िवादी समाज को धत्ता बताते हुए पुरुष के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना सीख लिया। और इसके बाद धीरे धीरे इस तरह की घटनाओं भी जो है इसमें इजाफा हुआ और ये घटनाएं सामने भी आने लगी। मामले संगीन तब होने लगे जब छेड़छाड़ के साथ दुष्कर्म और एसिड फेंकने जैसी घटनाएं भी सामने आने लगी। इसके बाद महिला संगठनों की संख्या में भी बढ़ोतरी हुई और महिलाओं के अधिकारों के लिए आवाज बुलंद होने लगी। हालांकि अगर भारतीय कानून में बात करें तो ईव टीजिंग जैसे शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। आमतौर पर पीड़ित परिवार के साथ अगर हम बात करें तो पीड़ित भारतीय न्याय संहिता की कई धाराओं का सहारा ले सकते हैं। इन धाराओं में दोषी पाए जाने पर 3 महीने से लेकर 2 वर्षों तक की सजा का प्रावधान है। वहीं कई बार दोषी पाए जाने पर 5 से 10 वर्षों तक का सश्रम कारावास की सजा भी हो सकती है। अब ऐसे में आखिर कड़े कानून के बावजूद क्यों ये मंचलों की हिमाकत बढ़ती जा रही है? आज इन्हीं सब मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे। देखिए, किस तरह से इनसे बचा जाए ये जानना भी बेहद जरूरी है, क्योंकि समय बदल चुका है और जरूरत है जागरूकता की। अपने आसपास की स्थिति और वहां के माहौल के बारे में जाने और उन पर नजर रखें। ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझाते हैं कि किस तरह से आप इससे सावधानी बरत सकते हैं और इसके साथ ही यहां पर किस तरह से ऐसी घटनाओं से आप निपटारा कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें हैं, आज हम चर्चा के साथ आगे भी बढ़ेंगे, लेकिन ये जानना बेहद जरूरी है कि किस तरह से इन पर जो है वो लगाया जा सके। सबसे पहले आपको हम अपने गेस्ट से परिचित कराते हैं। हमारे साथ मनोचिकित्सक डॉक्टर सिद्धार्थ जुड़े हुए हैं। सिद्धार्थ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 11 भारत पर। और हमारे साथ झारखंड राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के सदस्य भी हैं उज्जवल प्रकाश तिवारी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे संवाददाता शाहनवाज अख्तर भी हमारे साथ इस पर चर्चा के लिए बने हुए हैं। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद आज के इस डिबेट में, आज के इस चर्चा में हमारे साथ शामिल होने के लिए, और क्योंकि बहुत सारे विषय हैं। सबसे पहला सिद्धार्थ जी, मैं आपसे ही सवाल लेना चाहूंगी। कड़े कानून तो बनाए गए, लेकिन जिस तरह से मैंने आपको पहले भी ये जानकारी दी कि समय बदल रहा है, महिलाएं पुरुषों के साथ कंधा से कंधा मिलाकर चल रही है, लेकिन ये कौन सी मानसिकता को दर्शाता है कि ऐसी घटनाओं में जब एक घटना सामने आती है तो एक के बाद ऐसी कई घटनाएं सामने आने लगती है? सिद्धार्थ, देखिए, आजकल के युवाओं में 12 साल से लेकर के लगभग 30 साल के वयस्कों तक जो दिक्कत सामने आती है वो यहाँ के लोगों में एंटी सोशल ट्रेट्स उत्पन्न होते हैं। एंटी सोशल ट्रेट्स इसलिए उत्पन्न होते हैं क्योंकि मंशियात वगैरह, ड्रग्स वगैरह की लत यहाँ ज़्यादा लगी हुई है। तो लोग जो इस आवेश में आकर के आप देखेंगे कि जो ईव टीजिंग या उससे जब गंभीर मामले होते हैं तो लोग जो है किसी न किसी मंशियात के आवेश में रहते हैं और इस तरह के घटनाओं को अंजाम देते हैं। उन्हें एक अंदर से एक सेक्सुअल अर्ज होती है जो इस तरह के छोटी छोटी से या बड़ी बड़ी घटनाओं से लेके वो फुलफिल करते हैं। तो कहीं ना कहीं वो किसी न किसी मानसिक विकार से गुजरे होते हैं या किसी नशे के शिकार होते हैं और जो इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं। ये कॉमन इसीलिए हो गया है क्योंकि आजकल के सोसाइटी में जिस तरह से सोशल मीडिया और इस तरह की जो चीज़ें, प्लेटफॉर्म्स जो हैं वो अनरेगुलेटेड कंटेंट जो होती हैं, तो जो वहाँ दिखाया जाता है उनसे उनको प्लेजर नहीं हो पाता, या उनको लगता है कि इस तरह से, या वो किसी स्टडी रिलेशनशिप में या स्टडी फैमिली से नहीं आते हैं, तो वो इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं। सिद्धार्थ, तो बिल्कुल आपने ठीक कहा कि जिस तरह से सोशल मीडिया का दौर चल रहा है, आपको क्या लगता है क्या इसका प्रभाव सीधे तौर पर इन चीजों पर पड़ रहा है? क्योंकि आप राजधानी रांची की आप बात करिए, पिछले 2 दिनों में अगर हम बात करें, एक के बाद एक वो पूरे मामले सामने आ रहे हैं। ना सिर्फ महिलाएं हैं, ना सिर्फ औरतें हैं, वो वैसी बच्चियां हैं, वो वैसी युवतियां भी इनमें शामिल हैं जो काफी छोटी हैं उम्र में। उन्हें समझ तक नहीं कि इन चीजों को कैसे टैकल करना होता है।
ये बिल्कुल है। और ईव टीजिंग जैसे मामले जो होते हैं वो अचानक से उनका माने वो हो जाते हैं। कोई शख्स आता है जो किसी को छेड़ के चला जाता है। ये चीज़ जो है बच्चियां नहीं समझ पाती, और जो पुरुष होते हैं वो उनसे उम्र में उनके लगभग समान होते हैं या उनसे बड़े ही होते हैं। लेकिन ये जो चीज़ है जो उनके साथ वो होती है वो उनके ऊपर एक गहरा ट्रॉमा छोड़ती है बाद में। ये जो अब्यूज़ के कैटेगरी में ये चला आता है। और जो सेंसिटिव लोग होते हैं, जो जिस पर्सनालिटी में जिस सेंसिटिवनेस जिसमें ज़्यादा होती है, वो इससे लंबे रूप तक ग्रसित हो सकते हैं। बिकॉज ये बिल्कुल आपकी निजी ज़िंदगी, आपकी जो प्राइवेसी है उसको भंग करना है। और अगर ये सेक्सुअल नेचर का हो तो ये बहुत बुरा होता है। अच्छा, शैक्षणिक स्थानों पर अगर हम बात करें, जैसे कि हम देख रहे हैं ये मामला कभी स्कूल्स के बाहर या कॉलेजेस के बाहर जो तरह से ये घटनाएं सामने आ रही है, बच्चों को समझने में देरी हो रही है। लेकिन जो ऐसे मनचले हैं जो इस तरह की घटनाओं को घटित कर रहे हैं, उनकी मानसिकता क्या हो सकती है इसके पीछे? क्योंकि आपको याद होगा आरोपी फिरोज जिसकी गिरफ्तारी हुई है, उन्होंने एक बयान में ये स्पष्ट किया है कि मेरी शादी नहीं हो रही है, इस वजह से मैं ये कर रहा था। तो ये कैसी मानसिकता को दर्शाता है? जैसे मैंने बताया कि इन जैसे लोगों में जो सेक्सुअल अर्ज होती है वो किसी भी पुरुष में होती है, वो अगर उचित तरीके से उनको वो ग्रेटिफिकेशन नहीं मिलता है तो वो इस तरीके के घटनाओं को अंजाम दे बैठते हैं, जाने में या जान करके। ये समझ पाना बहुत मुश्किल है। कुछ लोग इसको एक्सेप्ट करते हैं, कुछ लोग इसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। और इसमें दूसरी कैटेगरी ये होती है कि जो लोग किसी नशे का शिकार होते हैं या उससे कुछ बीमारी से ग्रसित होते हैं, वो जब सड़क चलते, राह चलते उन्हें कुछ इस तरह की बात या कुछ ख्यालात सामने आती है तो वो उसको तुरंत ऐसी घटनाओं को अंजाम दे देते हैं, जिसको बैड टच ही कहेंगे आपके लैंग्वेज में। तो ये जो है अचानक से हो जाती है। और इन जैसे युवकों में एंटी सोशल ट्रेट्स बहुत पहले से जन्म ले लेते हैं। मतलब 19 साल की उम्र के बाद से इनमें वो थोड़ा उसके डिटेल्स में तो नहीं जाऊंगा, लेकिन उनमें एंटी सोशल ट्रेट्स पाए जाते हैं जो ऐसे जनरली इस तरह की हरकतें करते हैं। बिल्कुल डॉक्टर सिद्धार्थ, आप बने रहिएगा हमारे साथ। बहुत सारे आगे और भी सवाल हैं। हमारे साथ झारखंड राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के सदस्य जुड़े हुए हैं, उज्जवल प्रकाश जी। आपसे अगला सवाल ये, इतने कड़े कानून हैं भारत में, आप ये देखिए इतने कड़े कानून बनाने के बावजूद भी कोई असर पड़ता हुआ नहीं आ रहा है इन मंचलों पर। आप ये भी देखिए, पिछले दिनों आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया, उसके बावजूद जब एक घटना सामने आ रही है तो अन्य ऐसी और घटनाएं भी सामने आ पा रही हैं। क्या लग रहा है कि जो कानून बनाए गए हैं उससे क्या खौफ नहीं है लोगों को, इस वजह से ये तमाम घटनाएं लगातार? देखिए, कानून का खौफ तो हर कोई को हर जगह होता है, ठीक है। ये कहना गलत है कि कानून का खौफ नहीं है। कानून का खौफ है। कानून अपना कार्रवाई भी कर रहा है। 72 घंटे के अंदर अरेस्टिंग भी हुई। उसके बाद और भी जो किशोरगंज में घटना हुई थी उस पर भी प्रशासन काफी एक्टिव था। हम लोगों ने भी पत्राचार किया था डीजीपी साहब को। उसके बाद विभागीय कार्रवाई भी उसमें लिखा था, विभागीय कार्रवाई भी हुई, ठीक है। कानून अपना कार्य कर रहा है। साथ साथ मैं आपको बता दूं कि झारखंड राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग इस पर काफी लंबे समय से काम कर रहा था। जैसे हम लोगों ने सुझाव पेटी एवं शिकायत पेटी लगाया। आती है शिकायतें उनमें? आती है। आपके चैनल में दिखाया भी गया था जब ये लगा था। मेरा सवाल ये कि अगर शिकायत पेटी लगाई गई, शिकायतें आ रही, तो क्या ऐसा आप डिफाइन कर पाएंगे कि ग्रामीण क्षेत्र में ज्यादा ऐसी घटनाएं या फिर शहरी क्षेत्र में ऐसा कुछ? उसका पहले मैं प्रक्रिया बता देता हूँ। चलिए। जब शिकायत पेटी लगाई गई उसको 15 दिन पर प्रारंभ में 3 महीने में हम लोग 7 दिन पर उससे कंप्लेन निकालेंगे। कंप्लेन CWC यूनिट निकालेगी, जिसमें CWC कमेटी और DCPA यूनिट बैठेगा और रजिस्टर में एंट्री होगा, संबंधित विभाग को भेजा जाएगा जिस भी विभाग का है। अभी तक जो कंप्लेन्स आए हैं नॉर्मली टीजिंग और ये सब का नहीं आया है। जैसे बच्चों को छोटा छोटा परेशानी रहता है, खेल का नहीं है या पंखा नहीं है, अभी तक इस टाइप का आया है। बट हम लोगों ने 1-1.5 साल में बच्चों तक पहुंचने के लिए अप्रॉक्स 40 हेल्थ कैंप्स किए हैं, जो कि आपके चैनल में भी ये प्रसारित हुआ, रांची के सभी मीडिया में ये प्रसारित हुआ और बच्चों तक जाने का कार्य कर रहे हैं। अभी जनवरी से हम लोग इस कैंप को फिर बढ़ाएंगे और सेमिनार कराएंगे, जिसमें ये रहेगा कि गुड टच बैड टच बताया जाएगा, उनके अधिकार को उनको बताया जाएगा, उसके बाद उनके मानसिकता को रीड किया जाएगा। मैंने 1-2 सेमिनार में भी अटेंड किया है और हेल्थ कैंप में ये देखा है ना कि कम्युनिकेशन गैप बहुत रहता है माँ बाप और बच्चों के बीच में आज के समय में। इसीलिए वो सेमिनार में हम कंपलसरी रखे हैं कि पेरेंट्स भी आएंगे। वहां पे हम DC साहब को, SSP साहब को, मतलब एकदम
कंपलसरी कर दे रहे हैं कि आपको रहना है, क्योंकि बच्चों का उसमें हाफ एन आवर स्लॉट रख रहे हैं कि बच्चों से हम लोग बात करेंगे 1 to 1। उज्ज्वल जी, देखिए ये ऐसा एक विषय है जिसमें सभी आम तौर पर सामने नहीं आ पाते हैं। मुझे लगता है कि अगर एक दिन में अगर 2 घटनाएं हो रही हैं तो शायद वो 2 घटनाएं हमारे पास नहीं आ पाए, वो सामने नहीं आ पाए। ये गलत सोच है। मैंने जब शिकायत पेटी लॉन्च किया था तो अप्रॉक्स वहां पर 200-300 बच्चे थे। उन लोगों से मैं जब बात किया तो खुल के मेरे से बात कर रहे थे कि उनको क्या परेशानी फेस करना पड़ रहा है और उनको इस शिकायत पेटी से क्या फायदा होगा, ये हमने बताया था। शिकायत पेटी का भी पहले पास था, अब हम लोग रांची में लगभग में हर स्कूल के बाहर लगाएंगे और उसका भी सर्कुलेशन बढ़ाएंगे। हर पंचायत में लगा, ब्लॉक में लगा। भारत एक ऐसा पहला देश है जो ये हर जगह लगने की प्रक्रिया चल रही है। 3 महीना हम लोगों ने समय मांगा था, 3 महीना में ये पंचायत लेवल तक लग जाएगा। जब ये लग जाएगा और उसका प्रचार प्रसार होगा तो डेफिनेटली ये बच्चों तक पहुंचेगा, तो बच्चे कंप्लेन करने में कभी पीछे नहीं हटेंगे। ये मेरा 2 साल का एक्सपीरियंस है। हमारा 2 साल ये कमेटी में हो चुका है। तो बच्चे बोलते हैं, बस ये है कि उनसे बात करने की इच्छा शक्ति और समय देना पड़ता है। जो आदमी समय देगा, पेरेंट्स जब समय देना स्टार्ट कर दे। आज के समय तो पेरेंट्स ये करते हैं कि एक रूम से दूसरे रूम में बच्चे से फोन पर पूछ लेते हैं खाना खा लिए। तो ये स्थिति है, ये मजबूरी है पेरेंट्स की भी। हम पेरेंट्स को दोष नहीं देते हैं, बट वो कम्युनिकेशन गैप को सरकार और बच्चों के बीच में पंचायत लेवल तक ले जाएंगे और डेफिनेटली ये आगे चल के बहुत कारगर रहेगा। बिल्कुल, और ये काम किस तरह से कर रहा है ये भी आप जानकारी दे रहे हैं उज्ज्वल जी। एक सवाल आपसे और कि ऐसे मामले आपके पास आ गए, इस पर आगे कार्रवाई किस तरह से आप सभी बढ़ाते हैं, क्योंकि जिस तरह से अभी लगातार 3-4 मामले यदि सामने आए हैं तो इनके निष्पादन के लिए क्या कुछ प्रक्रिया होती है, किस तरह से आप आगे बढ़ते हैं इन मामलों को लेकर? देखिए, पहले तो हम लोग रिपोर्ट मांग लेते हैं कि आप रिपोर्ट दे दीजिए प्रशासन द्वारा। थाना प्रभारी से मांग लिए या डीएसपी साहब से मांग लिए, एसपी साहब को, एसएसपी साहब को बेसिकली हम लोग लिखते हैं, रिपोर्ट जज कर लेते हैं। उसके बाद अगर मुझे लगता है कि इसमें और भी धाराएं जोड़ने की जरूरत है तो हम लोग वो अनुशंसा करते हैं। वो हमारा अधिकार है कि इस पे अनुशंसा हो, डीएसपी सुपरविजन के साथ इस पे और कड़ी धाराएं लगाई जाए। और हम लोग ये भी मॉनिटर कर रहे हैं, आपको बता दूं, आपके चैनल से झारखंड की जनता को मैं बता दूं कि जितने भी सीवियर केसेस आए हैं, रेप के हो गए या बच्चों के साथ हो गए, उसको आयोग मॉनिटर करके अनुरोध करके फास्ट ट्रैक कोर्ट में भी डालने का काम किया और कितने जल्द से जल्द सजा भी हुए। तो उस पर हमारी नजर पूरी तरह रहता है। एक एक आप हमारा देखेंगे, हम बहुत सारा पत्राचार किए हैं और मतलब वीक में 3-4 पत्राचार पेपर में आता ही है मेरा कि ये बच्चों का प्रॉब्लम है, इस पे हम लोग पत्राचार किए। आप देख लीजिए, चाहे पलामू के मुद्दा हो, उस पे भी सारा कार्रवाई तुरंत हुआ, अरेस्टिंग हुआ। रांची का भी मुद्दा में अरेस्टिंग हुआ। तो हम लोग कमीशन और प्रशासन मिलके ये कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द कार्रवाई हो और कार्रवाई करके दोषी को सजा मिले और कड़ी से कड़ी मिले। ये विश्वास दिलाते हैं कि कड़ी से कड़ी सजा दिलवाएंगे और किसी को नहीं छोड़ेंगे। आने वाले समय में हम लोग सभी स्कूल के प्रिंसिपल से मीटिंग करेंगे बहुत जल्द और उनको भी जरूरी दिशा निर्देश देने जा रहे हैं। प्लस 1 मिनट और लूंगा मैं, प्लस जितने स्वयंसेवी संस्थाएं हैं सबके साथ 1-2 से मेरी मीटिंग भी हो चुकी है, आगे भी होगी। मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि एक स्कूल के अगल बगल 1 किलोमीटर में कैमरा लगना चाहिए। बिल्कुल, मेरा चाहे वो एक सवाल है, चाहे वो जिला प्रशासन और कॉलेजेस के बाहर ये घटनाएं लगातार सामने आ रही है, तो वहां क्योंकि जब आप प्रिंसिपल के बयान को देखेंगे तो वो कहते हैं कि आप अगर स्कूल के भीतर है तो हमारी जिम्मेदारी है, स्कूल के आप बाहर है तो हमारी जिम्मेदारी नहीं है। तो वहां आसपास के क्षेत्रों में किस तरह से सुरक्षा घेरे बढ़ाए जाए? मैं आपको थोड़ा सा सुधारना चाहूंगा। स्कूल की जिम्मेदारी अगर बच्चे पेरेंट्स के द्वारा ले जा रहे हैं तब उनकी जिम्मेदारी नहीं है। अगर वो बस से जा रहे हैं तो टिल द हैंड ओवरिंग टू द पेरेंट्स, ये स्कूल की जिम्मेदारी है क्योंकि वो उनके बस में जा रहे हैं। और हम लोग ये सुनिश्चित करेंगे कि मोस्ट प्रोबेबली जनवरी लास्ट और फरवरी तक में हर स्कूल अपने अगल बगल 1 किलोमीटर में कैमरा लगाए, क्योंकि नियर अबाउट स्कूल के ही सिचुएशन अभी तक हम लोगों को मिला है। चाहे वो जिला प्रशासन को भी हम लिखेंगे, जिला प्रशासन लगाए, स्कूल लगाए, दोनों मिल के लगाए, ये उनकी इंडिविजुअल कॉल रहेगी।
चलिए बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये सवाल मैंने आपसे इसलिए पूछा क्योंकि अभी जो स्कूल का मामला सामने आया था उसमें प्रिंसिपल ने ये साफ कर दिया था कि ये स्कूल के बाहर का मामला है, इसलिए हम इस पर संज्ञान नहीं लेंगे। चलिए आपने इसका जवाब दिया है, ये अन्य स्कूल के लिए भी है कि आपका ये जिम्मेदारी बनती है। हमारे साथ संवाददाता शाहनवाज भी बने हुए। शाहनवाज मनोवैज्ञानिक है, मनोचिकित्सक है, हमने इनसे भी बात की, बाल संरक्षण आयोग के सदस्य, हमने इनसे भी बातचीत की। जो समझ पा रही हूं कि ऐसी मानसिकता के लोग समाज में जरूर है, जरूरत है जागरूकता फैलाने की, उस जो कम्युनिकेशन गैप हो रहा है उसे भरने की, लेकिन फिर भी ऐसी घटनाएं राजधानी रांची में विशेष तौर पर शाहनवाज। देखिए, अभी डॉक्टर सिद्धार्थ सिन्हा ने एक बात कही कि सेक्स जो है ये एक नेचुरल अर्ज है, हर व्यक्ति के अंदर होता है, मर्दों के अंदर विशेषकर थोड़ा ज्यादा होता है, और वो अपना एक्सप्रेशन को कंट्रोल नहीं कर पाते। एक डोपामिन नाम का एक हार्मोन होता है माइंड में, वो इंसान को खुश रखता है। तो बहुत सारे लोग ड्रग्स लेते हैं, डोपामिन का लेवल को बढ़ा देते हैं, उनको खुशी महसूस होती है, बहुत अच्छा लगता है। ये जो नेचुरल अर्ग है, मैं थोड़ा सा इसको और एक्सपेंड करके समझाने की कोशिश करता हूँ। अब ये मामले सामने आ रहे हैं, 3 मामले जो अभी आपने बताए जिनका जिक्र किया, एक सदर अस्पताल, एक और बालिका विद्यालय और एक और हरमू के पास कुछ घटना हुई थी। तो ये सामने आने वाली जो घटनाएं हैं, इससे हमको पता चला कि ऐसा चल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। हर चौक, हर चौराहे पर इस तरह के मनचले बुजुर्ग व्यक्ति, मनचले ही नहीं, हम मनचलों पर ही ज्यादा बात कर रहे हैं पिछले 3 दिनों से। कुछ बुजुर्ग व्यक्ति घूमते आपको मिलेंगे जो ऑटो से जा रही महिलाओं से बातचीत करने की कोशिश करेंगे, कोई मोटरसाइकिल से महिलाओं को कहेगा कि आप लिफ्ट ले लीजिए हमसे, हम पहुंचा देते हैं। तो ये एक मानसिक अनकंट्रोल्ड स्थिति की परिभाषा है और एक इंडिकेशन है कि आपके अंदर का नेचुरल अर्ग जो है वो आपसे कंट्रोल नहीं हो रहा है। डॉक्टर सिद्धार्थ सिन्हा ने अभी कहा, सोशल मीडिया पर, मोबाइल पर उपलब्ध है, ऐसी सामग्री उपलब्ध है जो अगर कोई नॉर्मल इंसान पहली बार देख ले तो वो पागल की स्थिति में पहुंच जाएगा। ऐसी सामग्री मोबाइल पर उपलब्ध है, जिसको रोकने के लिए लॉ भी लाया गया, लेकिन एक पिन है, एक VPN नाम का एक पिन आता है, वो आप मोबाइल में डाल लीजिए, फिर से आप उन पॉर्न वेबसाइट को खोल सकते हैं। तो इस पर भी कंट्रोल होना चाहिए। इतना बड़ा देश है, इतनी तकनीक की आधुनिकता है, तो आखिर मोबाइल पे कंटेंट कैसे प्रसारित हो रहे हैं? हर चौक चौराहे पर, खेत के किनारे, खास करके आउटर रिंग रोड पर मनचलों का एक गिरोह बैठा रहता है, मोबाइल पर देखता रहता है पॉर्न वीडियो। अगर कोई लड़की किसी टूरिस्ट प्लेस पे जा रही है अपने 2 बॉयफ्रेंड के दोस्तों के साथ, निशाना उनका वहां पहुंच जाता है। कई घटनाएं हुई हैं रांची में इस तरह की। छेड़खानी की हम बात कर रहे हैं, रेप की जैसी घटनाएं कई हो गई हैं। तो एक तो इस पर नियंत्रण सरकार को लगाना होगा, ये कोई मानव को नियंत्रण में करने की चीज नहीं। हाँ, आत्मनियंत्रण वो हम समाज में, घर में, स्कूल में गुड टच, बैड टच करके सिखा सकते हैं। स्कूल के अच्छे स्कूल होते हैं जो वहां पर इन सब चीजों की अवेयरनेस है, बच्चियां बहुत समझदार हो गई हैं। लेकिन ये दूसरे और जो कमजोर स्कूल हैं, जो उतने संसाधन संपन्न नहीं है, उनकी बच्चियां नहीं है। बहुत सारे मनचले जाकर के सिर्फ देखने का उनका रुचि रहती है, उनको छेड़ते भी नहीं है, लेकिन घूरेंगे खड़े होकर के। एक अनवांटेड सी एक स्थिति पैदा हो जाती है, लड़कियों को गुजरना मुश्किल हो जाता है। चौक चौराहे पर पान और परचून की इतनी दुकानें हैं, वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम वही है। मैं अभी एक विदेश से यात्रा करके आ रहा हूं, मैंने कहीं पर कोई परचून की दुकान देखी ही नहीं, परचून की दुकान है ही नहीं। लेकिन हमारे यहाँ स्कूल कॉलेजों के पास पान की दुकान, सिगरेट की दुकान, चाय की दुकान जरूर मिलेगी। उनको हटाना चाहिए वहां से, एकदम फ्री रखना चाहिए। खास करके गर्ल्स स्कूल के जो आते हैं, उनको कोई भी स्टॉल वहां पर नहीं हो। और ये शक्ति कमांडो करते क्या है? इनको 40-50 की संख्या में जो स्कूटी मिली हुई है सरकार से, वो आखिर करती क्या है? मैंने एक दिन स्टोरी करने की ख्वाहिश की, तो मुझे एक दिन उनको फॉलो करने में लग गया। कोई अपनी ड्यूटी नहीं करता है। मेरे लिए 10-12 को वहां मंगाया गया, तब हमने शूट किया। तो ये भी एक प्रशासनिक कमजोरी है। इसको आपको किसी को सिविल ड्रेस में भेजेंगे तभी ना वो पकड़ेगा। आप उनको बाकायदा अगर पुलिस को लगा देंगे तो वो तो कोई हाथ आने वाला नहीं है।
सिविल ड्रेस में महिलाओं को लगाना चाहिए, चौक चौराहों पर बहुत लगाना सारी चीजें चाहिए, हैं ऑटोज में शाहनवाज जो चलाना करने की चाहिए। जरूरत है और अवेयरनेस बहुत ज्यादा जरूरी है। जिस तरह से सुझाव आप भी दे रहे हैं, ये सुझाव लगातार सामने आ रहे हैं, क्योंकि ये घटनाएं जब सामने आती है तो ये सवाल जरूर खड़ा होता है कि ईव टीजिंग से कैसे बचे। ग्राफिक्स है हमारे पास, ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं कि अगर आप ईव टीजिंग के शिकार हो रहे हैं तो सबसे पहले अपने आसपास की स्थिति और वहां के माहौल के बारे में जानें और नजर डालें। हमेशा अलर्ट रहने की कोशिश करें। घर से बाहर निकलने पर सड़क या पब्लिक प्लेस पर सतर्क रहें। अपने मोबाइल को मजबूत रखने की कोशिश करें। किसी को यह ना पता चलने दें कि आप डर रहे हैं। अगर कोई पीछा कर रहा हो तो बिना घबराए वहां से जल्द निकलने का प्रयास करें। पलटकर जवाब देना जरूरी होता है तो कभी नुकसानदेह भी हो सकता है। भीड़भाड़ वाली जगह पर पूरे आत्मविश्वास के साथ वार्निंग दें। आसपास के लोगों से मदद के लिए शोर मचा दे। और इसके जरिए हम ये जरूर समझ पा रहे हैं कि आप अगर इस तरह की स्थिति के शिकार होते हैं तो क्या कुछ आप कर सकते हैं। और जब हम बात कर रहे हैं सोशल मीडिया के दौर की, और जब सोशल मीडिया पर बातचीत होती है, डॉक्टर सिद्धार्थ भी कह रहे थे कि सोशल मीडिया पर जिस तरह से अफवाहें भी फैल जाती है, बहुत सारी चीजें वहां पर फैलती है, तो किस तरह आपका फोन आपका बेस्ट फ्रेंड बन सकता है। क्योंकि फोन यदि नुकसानदेही है तो फलदायी भी है, क्योंकि यहां आपके समस्याओं का समाधान भी होगा। अपने फोन में इमरजेंसी स्पीड डायल नंबर रखें। इसमें अपने परिवार, दोस्त और नजदीकी पुलिस थाना का नंबर जरूर रखें। महिला हेल्पलाइन का नंबर अपने मोबाइल में सेव कर रखें। स्मार्टफोन में सेफ्टी ऐप जरूर रखें। महिलाओं के सेल्फ डिफेंस के लिए कई गुर सिखाए जाते हैं, उसका प्रशिक्षण जरूर आप लें। पर्स में हमेशा छोटा हथियार जैसे सेफ्टी पिन्स, छोटा चाकू आप रख सकते हैं, कैंची रख सकते हैं, पेपर स्प्रे रख सकते हैं अपने पास। और अगर कोई हाथ पकड़े तो उसकी उंगली जोर से मरोड़ दे, ताकि वो ये जरूर समझ पाए कि आप नाजुक नहीं हैं। तो बिल्कुल ये चीजें ये स्पष्ट करती है कि क्या कुछ यहाँ पर चीजें सामने आ पाती है। डॉक्टर सिद्धार्थ हमारे साथ बने हुए हैं। डॉक्टर सिद्धार्थ, सोशल मीडिया के प्रभाव दुष्प्रभाव के बारे में हम बातचीत कर रहे थे। हिम्मत करना बहुत मुश्किल होता है ऐसी बच्चियों के लिए। मैं उज्जवल जी से भी यही सवाल कर रही थी। बोला उन्होंने कि चलिए मामले सामने आते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि 10 से 4 या 3 मामले ही सामने आ पाते होंगे। गली मोहल्ले में बहुत सारी ऐसी घटनाएं सामने आती होंगी, लेकिन वो हिम्मत करना, उस मुद्दे को लेकर सामने आना अपने परिचय के साथ बेहद मुश्किल होता होगा उन बच्चियों के लिए। देखिए, मैं थोड़ा इसको विस्तृत तरीके से समझाता हूँ। ये गुड टच और बैड टच और ईव टीजिंग 2 अलग अलग चीजें हैं। आप इनको एक साथ ना लें। गुड टच और बैड टच क्या होता है कि जब बच्चे उस स्कूल में अब्यूज़ का शिकार हुए या घर पे अब्यूज़ का शिकार हुए, ज़्यादातर इसमें उनके परिवारजनी रहते थे, तो उनको सिखाया गया कि भाई जो क्या होता है, इसमें क्या डिफरेंस है। ये ड्राइव, ये अवेयरनेस ड्राइव बहुत ज़माने से चला आ रहा है। जैसा शाहनवाज साहब ने कहा कि जो संसाधन संपन्न स्कूल नहीं है, हो सकता है वहाँ इस चीज़ की शिक्षा ना दी गई हो, लेकिन अब ये शिक्षा आमतौर पर किसी भी गूगल कंटेंट पे या किसी भी जगह पे आपको मिल जाती है। ईव टीजिंग क्या होती है? जब आप उसका शिकार बन जाते हैं। आप एक आराम से आप चल रहे हैं, किसी ने आपके पास आके ऐसी कुछ हरकत कर दी जिससे आपको बुरा लगा और वो सेक्सुअल इन नेचर हुआ। ये चीज जो है ये क्यों होती है? जैसे शाहनवाज ने, जैसे मैंने उनको बताया था कि ये जो सेक्सुअल अर्ज है वो उनको कहीं से नहीं मिलती, तो इस तरह की हरकतों को अंजाम देते हैं। तीसरी बात ये कि हम लोग सब चीज का टीकरा जो प्रशासन पे फोड़ देते हैं, वो एक कड़ा उनको कानूनी कार्रवाई होना या उन पे सजा होना, एक ये जब तक एक कोई एग्जाम्पल नहीं सेट होगा, जैसे रेप केसेस के मामले में सेट हुआ, तब तक हम लोग इस पे कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। अगर मंशियात नशे का कारोबार फलता फूलता रहेगा तो इस चीज पे कंट्रोल पाना बहुत मुश्किल होगा। और तीसरी और चौथी बात ये कि जो सोशल मीडिया है, आज ऑस्ट्रेलिया ने कुछ दिनों पहले या कुछ वीक्स पहले 16 साल के बच्चों तक जो है उन्होंने सोशल मीडिया को बिल्कुल बैन कर दिया कि कोई भी जो है वो सोशल, अगर वो 16 साल के नीचे हैं तो उन पे कोई सोशल मीडिया, इस तरह के कदम अगर सरकार उठाए तो बहुत सारी चीज़ों को रोका जा सकता है। हमारे कंट्री में अब जो मेन सोशल, मैं नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन जो मेन साइट्स हैं जिससे सोशल मीडिया बनता है, उन पे कंटेंट्स अब अनरेगुलेटेड हो गए हैं। उनके कंटेंट्स ऐसे हैं जो हम आप देख लें तो हमें शर्मनाक महसूस हो। और ये जो मनचले हैं या जो ये बुजुर्ग हैं, अगर वो ऐसे कंटेंट्स देखते हैं और उनको कहीं ना कहीं कोई मानसिक विकार हो या नशे के शिकार हो या कुछ इस तरह से, या डोपामिन सीकिंग, एक फन सीकिंग, एडवेंचरस सीकिंग टेंडेंसी हो जो सिर्फ सेक्सुअल इन नेचर हो,
वो ऐसे कारनामों को कर देते हैं। इस पे कर्ब लगाना बहुत ज़रूरी है। बाकी कानून अपना काम करती है। जब आप ऐसे अरेस्ट करते हैं, ऐसी लोगों को आप सज़ा देते हैं, तो एक एग्जाम्पल सेट होता है। लेकिन इसकी अगर आप अवेयरनेस की बात करें तो सतर्कता ही इसकी सबसे बड़ी उपाय है, जैसे आपने अपने ग्राफिक्स के हिसाब से समझाया। चलिए डॉक्टर सिद्धार्थ, शुक्रिया आपका हमारे साथ आज उस डिबेट में जुड़ने के लिए। जाते जाते उज्जवल प्रकाश तिवारी सर से भी एक सवाल लेना चाहूंगी। बच्चियों से आप क्या अपील करना चाहेंगे, क्योंकि आपकी तरफ से भी तमाम सुझाव जरूर दिए गए कि स्कूल्स के आसपास आप सीसीटीवी कैमरेज लगाएंगे और अन्य चीजें आपने कही, लेकिन बच्चियों से आप क्या अपील करना चाहेंगे जो आज हमारे इस खास कार्यक्रम को देख रही हैं? देखिए, मैं झारखंड के सभी बिलो 18 बच्चे और बच्चियों से यह अनुरोध करूंगा कि आप मुझे बताने का काम करें, आप प्रशासन को अपने बगल थाने में जाके बताने का काम करें। डरना नहीं है, ये नहीं सोचना है कि मैं अकेले हूं, ये कभी नहीं सोचना है। हमारा देश में महिलाएं बहुत मजबूत रही हैं, बेटियां देवी की तरह पूजी जाती हैं, दुर्गा पूजा में पूजी जाती हैं, तमाम समय पूजी जाती हैं। इसीलिए आप ताकतवर हैं, अपनी शक्ति को पहचानिए, थाना में बताइए, जो न सुने उसको ले जाके सीनियर एसपी साहब के पास बताइए, प्रशासन तक जाइए, सोशल मीडिया में आइए। मैं हर जगह अपना नंबर देता हूं। मैं इस प्लेटफॉर्म से भी आपके दर्शकों को नंबर दे दे रहा हूं, 9631111111। मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए, मुझे फोन कर दीजिए। आपको विश्वास दिलाते हैं कि जब तक इस कमेटी में रहेंगे उसके बाद भी आपके लिए लड़ाई लड़ा जाएगा। और मेरे पास जितना भी आता है कंप्लेंट्स, उसका तुरंत कार्रवाई होता है, चाहे वो जिला प्रशासन का हो, चाहे वो डीसी साहब का हो, चाहे वो सेक्रेटेरिएट का हो। तो डरना नहीं है, लड़ना है। डर कोई मसला नहीं है। कोई अगर एक लड़का कुछ बोल दे रहा, अगर आपको बुरा लगा तो आप कंप्लेन कीजिए, कंप्लेन की कार्रवाई प्रशासन करेगी। आपको लगता है कि प्रशासन आपके मन चाहा नहीं किया, आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिला, तो आप कमीशन में आए। वहां से भी आपको अगर ना लगे तो आप सेक्रेटरीट जाएं, सीएम साहब के पास जाएं, मगर आपको विश्वास दिलाता है कि मेरे आगे जाने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए, एक विश्वास आपने दिया और एक बहुत ही प्यारा मैसेज आपने दिया है कि डरना नहीं है, लड़ना है। शाहनवाज, सतर्कता के बाद डॉक्टर सिद्धार्थ ने कही, उज्जवल जी ने डरना नहीं लड़ने का एक संकल्प यहां पर दिया है। एक मैसेज मुझे लगता है कि आज हमारे इस कार्यक्रम के जरिए हम दे पा रहे हैं शाहनवाज, कि जो ऐसी बच्चियां हैं, जो ऐसी युवतियां, महिलाएं इस ईव टीजिंग की शिकार हो रही हैं, उन्हें आज कहीं ना कहीं थोड़ी प्रेरणा जरूर मिली होगी हमारे इस प्रोग्राम के जरिए। शाहनवाज, बिल्कुल बिल्कुल। मैं फिर एक बार उस विषय पर लौटना चाहूंगा। छेड़खानी एक ऐसी समस्या है जो सिर्फ स्कूल कॉलोनी के बाहर नहीं हो रही है, घर घर में हो रही है। साली बहनोई साली को छेड़ देता है, उसको सोशली कुछ इस तरह से डिफाइन किया गया है कि उसको बुरा नहीं माना जाता। हाँ, इस तरह से बहुत सारे बीमारियों के भी लक्षण है। सिजोफ्रेनिया एक बीमारी होती है जो बुजुर्गों में होती है। आप देखेंगे बुजुर्ग अनरेस्ट में रहते हैं, हर वक्त वो खुद ढूंढते रहते हैं महिलाओं को। देखिए, सिर्फ छेड़ना ही कोई गुनाह नहीं है, देखना, बुरी नजर से किसी को देखना, किसी के बारे में कल्पना करना, दूर तक घूरते हुए किसी को दूर तक छोड़ के आना, ये सब चीजें भी बहुत सोसाइटी में चल रही है। घर घर, चौक चौराहे पे, खेतों में कोई जा रही है, गरीब की बेटी है, कोई जाकर के उसको दबंग के लड़के उसके साथ क्या करते हैं, इस देश का इतिहास है। ये कोई बिल्कुल शाहनवाज, इससे ये जरूर स्पष्ट है कि पहचानने की जरूरत है कि यदि आप ईव टीजिंग सिर्फ सड़क, गली, मोहल्ले, स्कूल और कॉलेज के आसपास आपके साथ नहीं हो रहा है, आपको अपने घर के अंदर भी उन वैसे व्यक्तियों को पहचानने की जरूरत है जो आपकी सुरक्षा पर सवाल खड़े कर रहे हैं। शाहनवाज, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर सिद्धार्थ हमारे साथ जुड़े हुए थे। डॉक्टर सिद्धार्थ मनोचिकित्सक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और साथ ही साथ झारखंड राज्य बाल संरक्षण अधिकार संरक्षण आयोग के सदस्य हमारे साथ जुड़े हुए थे, उज्जवल प्रकाश तिवारी जी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ आज के इस चर्चा में जुड़ने के लिए। एक मैसेज हमने देने की कोशिश की है। जब एक मामला सामने आया, एक के बाद एक कई मामले सामने आए, तो हमने सोचा इस प्रोग्राम के जरिए आप तक वो मैसेज जरूर पहुंचे कि आखिरकार इन घटनाओं के पीछे की मानसिकता क्या होती है, सतर्कता कैसे इस पर बरती जाए और इसके लिए कानूनी प्रावधान क्या है और संरक्षण आयोग आपके लिए किन नियमों का प्रावधान रखता है जिसके तहत आप अपना बचाव कर सकते हैं। सतर्कता बेहद जरूरी है और डरना नहीं है, लड़ना है।
लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।